सूरत तथा वैश्विक को वर प्रदान देवी का ध्यान, जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्म्य का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडे मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो उठे थे। महामुनि, इसीलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनके पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदनंतर निराहार रहकर एकाग्र चित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडे जी बोले। देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडे जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वर देखकर उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावाणी नामक मनु के